Ask not what country can do for you. Always ask what you can do for your country. दोस्तों, ये एक कोट है जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कही। उनकी लीडरशिप के बाद ही अमेरिका में परिवर्तन आया, बदलाव आया। दोस्तों, इसका मतलब ये है, हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि हमारा देश हमारे लिए क्या कर सकता है। हमें ये पूछना चाहिए अपने आप से कि हमने देश के लिए क्या किया है और क्या कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अजय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। आज 74वां वर्षगांठ है हमारी आज़ादी का। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों, लेकिन क्या सही मायने में हम सब आज़ाद हुए हैं? क्या हमें वो सारी खुशियां मिली हैं जिनके सपने हमारे पूर्वजों ने देखे थे पुराने समय में? सीरियसली सोचने की ज़रूरत है कि जिन चीज़ों को दिमाग में रख के आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, क्या वो आज़ादी हमें आज प्राप्त हुई है? क्या हम खुशहाल हैं? क्या हम संपन्न हैं? क्या हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं? दोस्तों, आज सच्चाई ये है कि सिर्फ 7% ग्रेजुएट्स की जॉब लगती है पूरे साल में। जी हाँ दोस्तों, ये मैं आपको लॉकडाउन से पहले की फिगर्स बता रहा हूँ। सिर्फ 7% ग्रेजुएट्स की जॉब लगती है अपने देश में। बाकी के 93% ग्रेजुएट्स कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं वो लोग, नहीं पता। दोस्तों, अगर वहीं हम संपत्ति की बात करें तो नेटवर्थ पिरामिड ऑफ इंडिया जो बोलता है कि सिर्फ 92% आबादी के पास 8 लाख से कम रुपए की संपत्ति है, नेटवर्थ है। जी हाँ दोस्तों, तो क्या इस तरीके से आज़ादी को हम एंजॉय कर सकते हैं? दोस्तों, आज 90% भारतीय परेशान हैं अपनी डेली नीड की ज़रूरतें पूरी करने के लिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम सरकार के भरोसे बैठे हुए हैं, सरकार का इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार हमें रोजगार देगी। दोस्तों, ऐसा नहीं होने वाला है। 135 करोड़ की आबादी वाले देश में सरकार सबको रोजगार नहीं दे सकती है। आपको मैं ऐसे कुछ लोगों से मिलवाना चाहता हूं जो सरकार के भरोसे नहीं बैठे, आगे बढ़ के आए और उन्होंने कमाल कर दिया, इतिहास बना दिया। गांधी जी 1893 में उनको ट्रेन से नीचे धकेला गया था साउथ अफ्रीका में। तब उनके दिमाग में एक गुस्सा था, अंदर एक आग थी कि अंग्रेजों, तुमने मुझे ट्रेन से नीचे धकेला है, मैं तुम्हें अपने देश से बाहर करूंगा। दोस्तों, वो उसी समय इंडिया आ सकते थे, लेकिन वो नहीं आए। 1914 में गांधी जी इंडिया में वापस आए। 21 साल साउथ अफ्रीका में रह के उन्होंने छोटे छोटे आंदोलन किए, अपनी स्किल्स को डेवलप किया, चीज़ों पे काम किया, हिट एंड ट्रायल किए कि कुछ एक्टिविटीज़ काम करी, कुछ एक्टिविटीज़ काम नहीं करी। 1914 में जब वो इंडिया आए तो उन्होंने मूवमेंट्स की शुरुआत करी। 1893 के बाद 1947 आते आते दोस्तों 55 साल का वक्त बीत गया। गांधी जी ने जब संकल्प लिया था अंग्रेजों में तुम्हें अपने देश से बाहर करूंगा, उसके 55 साल के बाद हमें आज़ादी मिली। क्या गांधी जी को पता था कि मैंने सोच लिया है तो मुझे आज़ादी मिल जाएगी? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने 21 साल अपने ऊपर काम किया, अपनी स्किल्स को डेवलप किया। वो अनशन करते थे, भूखे प्यासे रहने की उन्होंने कई प्रैक्टिस करी होंगी, तब जाके वो अनशन कर पाए। क्या आपको लगता है कि वो साउथ अफ्रीका से बहुत बड़ी टीम लेके आए थे इंडिया के अंदर आज़ादी की मुहिम चलाने के लिए? बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो अकेले आए थे, उन्होंने अपने व्यूज रखे, लोगों से बात करनी शुरू करी, आज़ादी के मूवमेंट को आगे बढ़ाया। लोगों को उनके इरादे और उनकी सच्चाई अच्छी लगी और लोग उनके साथ आगे बढ़े और उन्होंने इतिहास बनाया। हम सब जानते हैं आज कि उनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों, एक और बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे जिनकी बात हम सब करते हैं। जी हाँ दोस्तों, भगत सिंह, जो 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए। वो चाहते तो उस ब्लास्ट के बाद वहां से भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने प्लान करके अपने आप को सरेंडर किया ताकि अदालत में लोगों को, अंग्रेजों को अपनी बात बता सकें। और उन्होंने उस तरीके को अपनाया और अपनी बात लोगों तक पहुंचाई। और दोस्तों, 23 साल की उम्र में, मात्र 23 साल की उम्र में वो फांसी पे चढ़ गए। तो इस तरीके से लोग आगे बढ़े हैं। इन लोगों ने सरकार का, लोगों का, भगवान का इंतजार नहीं किया है, खुद आगे निकले। इसी तरीके से बहुत सारे लीडर्स हमारे आज़ादी की मुहिम में शामिल हुए और उन लोगों को किसी का सहारा नहीं था, जस्ट उनके मन में क्रोध था, एक विश्वास था कि हम ये करेंगे तो हमें आज़ादी मिलेगी, और वो निकल पड़े और बहुत सारे लोगों का कारवा बन गया। इस तरीके से हमारे देश में लीडर्स बने जिन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया। लेकिन दोस्तों, आज
हम सब सरकार के भरोसे बैठे हुए हैं कि सरकार हमें रोजगार देगी। सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कई खामियां रही दोस्तों, मुझे बताते हुए कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि उसी एजुकेशन सिस्टम का पार्ट मैं भी रहा हूं। यहाँ पे हमें वेल इन्फॉर्म्ड बनाया गया, सारी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग के अंदर डाल दी गई, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि शुरुआत कहाँ से करनी है, जाना कहाँ पे है। हमें जरूरत है वेल फॉर्म्ड माइंड को डेवलप करने की, प्रैक्टिकल एजुकेशन लेने की। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सेल्फ एजुकेशन की। जो हमने एकेडमिक क्वालिफिकेशन ली है, एकेडमिक फॉर्मल एजुकेशन ली है, उसमें कोई कमी नहीं रही है, लेकिन हमें आज जरूरत है सेल्फ एजुकेशन की, अपने ऊपर काम करने की। मैथ की किताबें बहुत सारी होती थी, मैथ के सब्जेक्ट बहुत सारे होते थे, लेकिन आज हमारे जॉब में वो सब काम नहीं आ रहे हैं। कोई एक स्पेशल सब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर हम लोग वर्क करते हैं। तो उसी प्रकार से उसी स्पेशल निश के अंदर हम सबको अपनी स्किल डेवलप करनी होंगी और आगे बढ़ना होगा, ग्रो करना होगा। अपॉर्चुनिटीज दोस्तों पहले भी थी, आज भी हैं। धीरू भाई अंबानी का एग्जांपल आप ले सकते हैं। उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने सेल्फ एजुकेशन के माध्यम से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। हमें जरूरत है अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की, अपग्रेड करने की। आज हम किसी भी हिंदुस्तानी से जब बात करते हैं, किसी भी इंडियन व्यक्ति से बात करते हैं, उसके पास दो समस्याएं हैं। पहला, समय नहीं है, दूसरा, पैसे नहीं है। तो दोस्तों आजादी किस बात की? अगर आपके पास समय नहीं है तो आपको सेल्फ एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा कि समय बचाएं कैसे। मेरे पास और दुनिया के हर व्यक्ति के पास सिर्फ 24 घंटे हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करें आपको सीखना पड़ेगा। आप समय को कंट्रोल नहीं कर सकते, समय को आप काबू नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी जो एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि ये काम मुझे अभी करना है, ये काम मुझे शाम को करना है। आप अपनी एक्टिविटीज को मैनेज कर सकते हैं, आप टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि टाइम को मैनेज कैसे करना होता है। आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एजुकेशन लेने की बहुत जरूरत है। दूसरा दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे, पैसे नहीं है। अगर आप एक जॉब में हैं या आप कोई सेल्फ डिपेंडेंट बिजनेस करते हैं तो आप एक सोर्स के ऊपर आप डिपेंडेंट हैं, और कोरोना जैसा समय अगर आ गया तो आपकी सैलरी कट होना शुरू हो जाती है, आपका व्यापार बंद हो जाता है। और हम सभी को सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करने की आवश्यकता है ताकि हम फाइनेंशियली फ्री हो सकें। दोस्तों पहले तो आपको सीखना पड़ेगा समय को मैनेज करना। अगर आप समय निकाल पाए अपनी 24 घंटे की बिजी शेड्यूल से, तो उस समय को इस्तेमाल करके आप पैसा बनाना भी सीख सकते हैं। आप अगर 8 से 5 की जॉब करते हैं एक्टिवली, आपको जो पैसा मिलता है उसको एक्टिव इनकम बोलते हैं। और आप जो 6 से लेकर 11 बजे रात तक का टाइम इस्तेमाल करके कुछ इनकम अर्न करते हैं तो उसको पैसिव इनकम बोल सकते हैं हम यहाँ पे। तो दोस्तों हम सभी को आज वक्त की मांग है, ये कम से कम 2 इनकम सोर्स हर व्यक्ति के पास होने चाहिए, तभी आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, तभी आप टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं। अमीर व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, अमीर व्यक्ति वो है जिसके पास बहुत सारा समय है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास टाइम है, हर वो चीज एंजॉय कर सकते हैं, हर इस चीज का मजा ले सकते हैं जो आज तक आपने नहीं लिया है। तो मेरे वीडियो में मैं कंक्लूजन यही देना चाहूंगा कि आप सब पहले तो सेल्फ एजुकेशन पे फोकस करें, समय को मैनेज कैसे करना है इसको सीखें, इसके बारे में एजुकेशन लें, और बचे हुए समय को इस्तेमाल करें नई स्किल्स को डेवलप करने में, जिससे कि आप सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बना सकें, पैसे जनरेट कर सकें। अपॉर्चुनिटीज पहले भी थी, अपॉर्चुनिटीज आज भी हैं। जरूरत है तो हमें आंखें खोल के देखने की, उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय में इस तरीके के बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो आपको देने वाला हूं, जिससे आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी। दोस्तों थैंक यू, ऑल द बेस्ट।